ना, विंध्याचल नहीं, काशी नहीं, महाराज चारों धाम सारे तीर्थ आज यहाँ उपस्थित हो गए हैं। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो सदगुरु भगवान की जय। ये भगवती की साक्षात कृपा का दर्शन है। ये भगवती की साक्षात कृपा का दर्शन। प्रारंभ कहां से करूं समझ नहीं आ रहा है। हाँ? कृपा से बात चली तो कृपा की बात सुना दें। एक समय की बात है, अर्जुन बड़े भाव से भरे हुए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाकर के पूछते हैं, प्रभु एक बात आज आपसे जानना चाहता हूं। भगवान बोले, पूछो ना हे पार्थ, क्या जानना चाहते हो? बोले, नाथ ये जानना चाहता हूं कि जीव को कैसे पता चले कि वो आपका कृपा पात्र बन चुका है, आपकी कृपा उसके जीवन में आ चुकी है। आपकी कृपा का संकेत क्या है? आपकी कृपा का संकेत क्या है? बस इतना बता दीजिए। भगवान बड़े गदगद होकर के बोले, अरे पार्थ अर्जुन, बहुत सुंदर प्रश्न किया है, बहुत अच्छा प्रश्न किया। यदि जानना चाहते हो कि मेरी कृपा का संकेत क्या है तो ध्यान देना। बिनो सत्संग विवेक न होई। तुलसी बाबा ने रामायण में साफ साफ शब्दों में लिख दिया है कि बिनो सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। 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 क्या कहा कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो महाराज कह दिया, भगवान कहने लगे, अर्जुन मेरी कृपा का प्रथम संकेत है कि जब मैं किसी पर कृपा करने पर आता हूं ना, उसे संसार के प्रपंचों से निकाल करके सत्संग में ला करके बिठा देता हूँ। बोलो गुरु भगवान की जय। सत्संग में ला करके बिठा देता हूँ महाराज। ये सत्संग की प्राप्ति ऐसे नहीं होती है महाराज। राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। जब तक प्रभु की कृपा होने पे ना आए, जब तक मेरे राम ना चाहे, तब तक कोई चाह करके भी सत्संग में बैठ नहीं सकता। और बैठ जाए तो सुन नहीं सकता है महाराज। बोलो रामचंद्र भगवान। ऐसे कृपा के पात्र बने हैं हम आप। मैं तो अपने आप को धन्य बना रहा हूं कि ऐसे यज्ञ में, ऐसे महायज्ञ में महाराज अपनी आहुति, अपनी सेवा देने का अवसर प्राप्त हो रहा है। रहना तो अक्सर होता है कथाओं में, यज्ञ आदि में, लेकिन यहाँ की जो ऊर्जा, यहाँ का जो भाव, यहाँ जो कृपा बरस रही है ना, उसके विषय में जितना कहेंगे कम ही कम है, कम ही कम है, कम ही कम है महाराज। तो आइए इसी भाव को पुष्ट करते हुए आज इस रामचरितमानस का हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अपनी मनवाणी को एकाग्र करने के लिए, शुद्ध बुद्ध करने के लिए कुछ पंक्तियां गुनगुनाते हुए प्रभु चरणों में अर्पित करते हुए आज इस रामचरितमानस अर्थात रामायण कथा का, राम कथा का जो है प्रारंभ किया जाए। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। राम नाम सुमिरन की गंगा बही जाए,
यहाँ कोई कोई नहाए। आज ये जो राम नाम सुरसरी यहाँ गंगा जो ज्ञान गंगा बहने जा रही है, इसमें कैसे कैसे लोग कौन कौन स्नान कर पाते हैं, आइए मीठी मीठी तालियों के साथ सभी साथ में गाएंगे गुनगुनाएंगे। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। राम नाम सुमिरन की गंगा बही जाए, यहाँ कोई कोई नहाए। राम नाम सुमिरन की गंगा बही जाए, यहाँ कोई कोई नहावे। हो राम नाम सुमिरन की गंगा बही जाए, यहाँ कोई कोई नहाए। राम नाम बेटी तालियों के साथ गंगा बही जाए, यह कोई कोई नहावे। कोई कोई नहाए, यहाँ किस्मत वाला नहाए। कोई कोई नहाए, यहाँ किस्मत वाला नहावे। ओ कोई कोई नहाए, यहाँ भाग्य वाला नहाए। कोई नहाए, यहाँ बारंबार नहावे। हो राम नाम सुमिरन की गंगा बही जाए, यहाँ कोई कोई नहाए। राम नाम सुमिरन की गंगा बही जावे, यहाँ कोई कोई नहावे। हो और कौन कौन नहाए महाराज इस गंगा में। ब्रह्मा नहाए, यहाँ विष्णु नहाए। ब्रह्मा नहाए, यह विष्णु नहाए। ओ ब्रह्मा नहाए, यहाँ विष्णु नहाए। ब्रह्मा नहाए, यह विष्णु नहाए। ओ शंकर नहाए और जटा बढ़ाए, यहाँ कोई कोई नहाए। शंकर नहाए और जटा बढ़ाए, यहाँ कोई कोई नहाए। हो राम नाम सुमिरन की गंगा बही जाए, यहाँ कोई कोई नहाए। राम नाम सुमिरन की गंगा बही जावे, यहाँ कोई कोई नहावे। ओ राम सुमिरन की गंगा बही जाए, यहाँ कोई कोई नहाए। राम नाम सुमिरन की गंगा बही जावे, यहाँ कोई कोई नहावे। कोई कोई नहाए, यहाँ किस्मत वाला नहाए। कोई कोई नहावे, यहाँ किस्मत वाला नहावे। हो कोई कोई नहाए, यहाँ भाग्य वाला नहाए। कोई कोई नहावे, यहाँ भाग्य वाला नहावे। हो राम नाम सुमिरन की गंगा बही जाए, यहाँ कोई कोई नहाए। राम नाम सुमिरन की गंगा बही जावे, यहाँ कोई कोई नहावे। हो राम सुमिरन की गंगा बही जाए, यहाँ कोई कोई नहाए। राम नाम सुमिरन की गंगा बही जावे, यहाँ कोई कोई नहावे। यहाँ किस्मत वाला नहाए। किस्मत वाला नहावे। यहाँ भाग्य वाला नहाए। भाग्य वाला नहावे। यहाँ कोई कोई नहाए। कोई कोई नहावे। यहाँ कोई कोई नहाए। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। राम नाम सुमिरन की
गंगा बही जाए, यहाँ कोई कोई नहाए, कोई कोई नहाए, यहाँ भाग्य वाला नहाए, कोई कोई नहाए, यहाँ किस्मत वाला नहाए। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। तो महाराज हम बड़भागे हैं, आज हमें इस ज्ञान सुरसरी में जो है गोता लगाने का अवगाहन करने का जो है अवसर मिल रहा है। हाँ? अब जी आपका जो चाहे, मां राम कथा सुनना चाहो तो राम कथा में बैठो, शिव कथा का आनंद लेना चाहते हो तो परम ज्ञानमयी संगीता का श्रवण करने के लिए शिव कथा में आकर के बैठो। और यदि सर्व ऐश्वर्य को, भोग और मोक्ष को पाने की चाह रखते हो कि संसार के सारे सुख भी मिले और महाराज अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाए, तो भगवती आद्या भवानी महाशक्ति की कृपा प्राप्ति के लिए जो है देवी भागवत का श्रवण करो। और जीवन में आनंद पाना चाहते हो तो हमारा भगवान श्री सच्चिदानंद श्री कृष्ण की दिव्य कथाओं का श्रवण करो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ऐसा संयोग आज तक कभी देखने को नहीं मिला था महाराज। चार चार कथाओं का आनंद लेने को मिल रहा है। और पिछले कल मैं कह रहा था कि जो क्रम इस यज्ञ में बना है ना महाराज, सबसे पहले राम कथा, और राम कथा के बाद शिव कथा का श्रवण करना, और शिव कथा सुनने के बाद जीवन आनंद से भर जाए तो महाराज भागवत की कथा का श्रवण करना, और अंत में भगवती राजराजेश्वरी जो सर्व शक्ति से संपन्न करने वाली है। क्या सुंदर कर्म है। धन्य धन्य है जीवन, और जीवन की सार्थकता इसी में है। तुलसी बाबा की कुछ चौपाइयां गुनगुनाते हुए आज की कथा में प्रवेश करेंगे, जिसमें व्यासपीठ आज प्रयत्न करेगी आप सबके बीच में मानव जीवन की महिमा को बताने का, कि मनुष्य जीवन की सार्थकता है किसमें, मनुष्य जीवन का प्रयोजन क्या होना चाहिए, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। ये मनुष्य जीवन मिला, बाबा ने कह दिया बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथ निगावा। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। तुलसी बाबा कहते महाराज बड़े भाग्य से हम आपको जो है इस नर्तन की प्राप्ति होती है, मनुष्य जीवन की प्राप्ति होती है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। और जय इतनी जोर से नहीं लगानी, पड़ोसी के कान में जय ना चली जाए, ऐसा पूरा पूरा प्रयास हमको करना है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। जय। तो क्या कहा तुलसी बाबा ने, क्या कह दिया कि बड़े भाग मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य से मां मनुष्य तन की प्राप्ति होती है। बोले क्यों? शास्त्र कहता है अनेक जन्म संसार, इस जीव जो है ना अनेक योनियों में पढ़ करके संसार के आवागमन में लगा रहता है। एक नहीं आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। 84 लाख योनियों में जीव बार बार भटकता रहता है। 84 लाख योनियां बताई हमारे शास्त्रों में। ये मनुष्य जीवन की प्राप्ति ऐसे नहीं हो गई है। जब तक अपने आप को नहीं जानोगे तब तक उस भगवान को पाना सरल नहीं है हमारा। इसलिए आज की कथा केवल और केवल इस भाव पे रहेगी कि पहले खुद को पहचान। इंसान बन ना पाया, भगवान ढूंढता है, घर अपना भूल करके। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। तुलसी बाबा बोले
देवता भी जिस जीवन को पाने के लिए जिस नर भगवान की जय। क्योंकि देव योनि जो है ना, ये शास्त्रों में भोग योनि बताई गई। आपके जो पुण्य बहुत अधिक हो जाते हैं, यज्ञ आदि करते आप अनेक पुण्यों के अधिकारी बन जाते हैं, तो शास्त्र कहता है बोले यज्ञ देवत्वम आपनोति, जीव महाराज यज्ञ करते करवाते हुए देवत्वों को प्राप्त हो जाता है। और कब तक? कहते देवलोक में तब तक सुखों को भोग पाता है जब तक उसके पुण्य बने रहते हैं। क्षीण पुण्य, जैसे ही पुण्य क्षीण हुए इंद्र देव एक लात लगाते हैं, फिर से नीचे आना पड़ता है। बोलो गोविंद भगवान की जय। अनेक योनियों में भटकना पड़ता है महाराज। कौन कौन सी योनियां सुनो, एक बार जानोगे कि हम मनुष्य बनने से पहले क्या क्या बन चुके हैं। जानना चाहते हो? जानना चाहते हो हम क्या क्या बन करके मनुष्य बने? तो सुनिएगा ध्यान से। शास्त्र कहता है जलजा नवलक्षाणि स्थावरा लक्षविंशति कृम्यो रुद्रलक्षाणि पक्षिणो दशलक्षकाः। जलजानव लक्षाणि स्थावरा लक्षविंशतिः कृम्यो रुद्रलक्षाणि पक्षिणो दशलक्षकाः। 30 लक्षाणि पशवः 4 लक्षाणि मानवः 4 लक्षाणि मानवः। क्या कहा? बोले महाराज एक नहीं दो नहीं, जलजा नव लक्षाणी 9 लाख योनियां जीव जलचर बनकर के भोगा करता है। जलचर कहते हैं जल में रहने वाले जीवों। कभी मगरमच्छ बनना पड़ता है, कभी मछली बनना पड़ता है, कभी मेंढक बनना पड़ता है, कभी केकड़े बनना पड़ता है। जल में रहने वाले जितने जीव हैं, एक नहीं दो नहीं, बोले 9 लाख योनियां जीव जलचर बन करके भोगा करता है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। और देखो आपको दृष्टि ना बस यहाँ रखनी, ये आने वाले आते रहेंगे, आप इधर हुए तो कथा आपकी कहीं निकल जाएगी। हम बताएंगे श्रोताओं के लक्षण। ज्ञान को पाना इतना सरल नहीं है जितना आज हम समझ चुके हैं। जीवन में पहले ज्ञान पाना कठिन, फिर उसे जीवन में उतारना और भी कठिन, और महाराज ज्ञान को पचाना उससे भी कठिन। बोलो भगवान की। हमने बहुत सरल समझ लिया है, इसलिए ज्ञान पाने के लिए बैठे हो। यदि सच में कुछ पाने के लिए आए हो ना, घर के काम छोड़ करके आए हो, सुख सुविधाओं का त्याग करके आए हो, तो कहीं ऐसा ना हो जाए हमारा एक क्षण भी व्यर्थ चला जाए, आने जाने वालों को देखने में ही निकल जाए। इसलिए देखना है तो केवल ठाकुर जी को, यहाँ भोले बाबा और अनेक भाव से यहाँ विराजे हैं। बस यहाँ दृष्टि रखिए, यहाँ भाव रखिएगा तो बहुत कुछ पा जाओगे। और यदि बिखरते जाओगे ना तो समझ लेना यहाँ होकर के भी कुछ नहीं हाथ पा पाओगे, हाथ नहीं लग पाएगा।